भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, सभी को इनिशिएटिव लेना ही चाहिए, है ना। प्रेयर करने का और भी सारा कार्य करने का लेना ही चाहिए। पूजा माता जी रीड करने के लिए भी हैंड रेस कीजिएगा, कीजिए, करिए मत, ठीक है। जी प्रभु जी। देखिए, समझिए, अगर आप विफल हो गए तो कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आ जाएगा, परंतु अगर आपने कार्य नहीं किया, अगर कोई कार्य ही नहीं कर रहा तो कार्य आगे बढ़ेगा कैसे? कार्य आगे बढ़ेगा कैसे? हाँ? बिल्कुल कार्य करना चाहिए। और ना सिर्फ पूजा माता जी आपको, आपकी अपनी माता जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। पूजा माता जी की माता जी भी ज्वाइन करती है, उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, वो भी हैंड रेस करें, वो भी रीड करें, क्यों नहीं? हाँ, बस कभी कभी समझ में नहीं आएगा पूजा माता जी ने हैंड रेस किया कि उनकी माता जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सभी को करना चाहिए। प्लीज समझिए, ये शुद्धतम मार्ग है जिस मार्ग पे आपको ले जाया जाता है। और मैं आपको कोई विकल्प नहीं दे रहा हूं कि आपको स्वीकारना है या नहीं स्वीकारना। मूर्ख लोग अस्वीकार कर देंगे, परंतु वो मूर्खों के लिए। वो मूर्खों के लिए। बुद्धिमान कभी भी इस कृपा को अस्वीकार कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ख भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और मैं देख रहा था वॉलंटियर वाले लोग भी बहुत कम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। क्यों कम लोग वॉलंटियर कर रहे हैं? भगवत गीता का कार्य जो बोला था, ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन भगवत गीता का, क्यों लोग कार्य नहीं कर रहे हैं? हाँ? भगवत गीता का प्रचार होए, कृष्णा के नाम का प्रचार होए, इससे ऊंचा भी कोई कार्य है क्या आपके लिए? आप लोगों को कार्य करना ही है। छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन कीजिए, पर कीजिए। क्यों चुप बैठना चाहते? प्लीज समझिए, अगर सेवा करने का भाव नहीं है ना, तब फिर जीवन में निरस है।
कुछ नहीं है जीवन में। उत्साह नहीं हो तो भक्ति नहीं होगी, उत्साह नहीं हो तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। उत्साह है क्या? क्यों नहीं आती है? आपने पूछा क्यों नहीं? जिज्ञासाओं के लिए कभी मना किया? मुस्कान माता जी, आप थोड़ी पुरानी हो गई है ना, पुराने लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है? देखिए समझिए, जिनको भी डांट पड़ती है ना, आपकी गलती के लिए पड़ती है, आपकी भौतिकता के कारण पड़ती है। प्लीज समझिए, श्रीला प्रभुपाद की कृपा बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं आता तो फिर भक्ति कहां से? भक्ति कहां से? भक्ति कहां से हो? नहीं होगा। इसीलिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मांग लीजिएगा। कभी कभी मैसेजेस ज्यादा होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, देर से करता, सॉरी। और देखिए, कल इनफैक्ट आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, क्या होता है ना, जैसे आपको कल बताया था साबूदाना के बारे में, तो बोला आज नहीं जानिए, जब बोला आज नहीं जानिए तो आज मत जानिए। समझिए इस बात को। देखिए क्या हुआ होगा, मैं आपको एक एग्जांपल, अगर आपने अपने शोध करके पता भी लगा लिया हो कि साबूदाना में क्या गड़बड़ है, तो आपका चिंतन कहां पे चला गया होगा? साबूदाना के गड़बड़ में। एकादशी का दिन है, रात का समय है, साबूदाना का चिंतन हो रहा है, गंदगी का चिंतन हो रहा है। क्या लाभ है? क्या लाभ है? देखिए, कभी भी कोई उत्तर दिया जाए या ना दिया जाए, उसके पीछे कारण हो। ऐसा करते नहीं, आंसर नहीं करते, परंतु कभी ऐसा बोल देना अभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो आपके लिए वही आंसर परफेक्ट, उसी को स्वीकारिए और सबको ही। अगर कभी बोल दिया जाए कि ये मत कीजिए, बाद में जानिएगा क्यों बोला है, ये मत कीजिए। पहले क्या है, पहले बोला गया नहीं करना तो नहीं करेंगे, बाद में जिज्ञासा पूछ सकते। ठीक है, मत कीजिए, जो नहीं बोला जाए वो मत कीजिए। ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ को क्या बोलते, शक्ति, हमारा आध्यात्मिक शक्ति, लिख लीजिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, यही हमारी आध्यात्मिक शक्ति। गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, कोई शक्ति नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, और प्लीज कोई भी बुरा मत माना कीजिए, मेरी कोई भी बात का बुरा मत माना कीजिए, मेरी सारी बातों का एक ही लक्ष्य, आप भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए, भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए, भक्ति कीजिए, कृष्णा के पास जाइए। मेरी बातों का तो कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, मेरे को मतलब ही नहीं है दूसरे चीज से। अगर आप भक्ति करेंगे, कृष्णा के पास जाएंगे, तो फिर मेरे को और कुछ समझने या समझाने की कोई आवश्यकता है? क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, है ना? देयर इज नथिंग एल्स टू बी टोल्ड अबाउट, है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें कि आप भक्ति करेंगे, आप इस बात को स्वीकार कर लें कि कृष्णा के धाम जाएंगे, फिर और कोई समझाने का है नहीं। हिमांशी माता जी, आजकल आपका जो कनेक्टिविटी है ना, थोड़ा लेट हो गया है, 9:10 के बाद ही कनेक्टिविटी होता है,
थोड़ा सा है ना इंटरनेट वाले को बोल दें कि कनेक्टिविटी थोड़ा जल्दी करवा दें, है ना? हैं? उससे पहले चलता नहीं होगा ना, इसलिए नहीं ज्वाइन करती। गलत है। हाँ, इंटरनेट वाले को बोल करके आज ही ठीक करवा ले। वो देखिए मोबाइल में एक अलार्म का फीचर होता है ना? सबको इस अलार्म को 8:59 का लगा लें और जिनको जगन्नाथ जी का क्या गीत गोविंद सुनना है, फिलहाल के लिए 8:50 का लगाइए, आगे क्या होगा आगे का आगे बताएँगे, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा जल्दी लगाइए। ओके, आज कीर्तन नहीं हुआ ना? अच्छा नहीं है, कीर्तन नहीं बना आनंद का ना, कीर्तन बिना आनंद नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, अब ठीक, अब ठीक। अब सबको जल्दी जल्दी कृष्णा के प्रिय बनिए, कृष्णा का कार्य कीजिए, कृष्णा के प्रिय बनिए, है ना? देखिए, दो विकल्प है। एक विकल्प ये कि आप स्वीकार कर लें, या फिर तीन विकल्प, तीन। एक विकल्प है ये है आप स्वीकार कर लें, दूसरा विकल्प है कि आप मेरे को अस्वीकार कर दें, रिजेक्ट कर दें और चल दें। बहुत हो गया प्रभु जी, बहुत बातें सुन ली, अब हम जाते हैं। और तीसरा विकल्प ये है कि आप दृढ़ प्रयास करें, समझ लीजिए। मैं ये चाहता हूं आप कृष्णा के प्रिय बने, मैं ये चाहता हूं आप कृष्णा के प्रिय बने। आपके पास बस तीन विकल्प है। पहला विकल्प सक्सेसफुल हो गया, कृष्णा का प्रिय बन गया, यही मैं चाहता हूं, यही चाहता हूं कि सब कोई कृष्णा का प्रिय बन जाए, सब सक्सेसफुल हो जाए, सब जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले,
और सबको ही प्राप्त कर सकता है। पहला विकल्प क्या है? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। दूसरा विकल्प, इस प्रयास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना। दृढ़ प्रतिज्ञ रहने का अर्थ क्या है? जो जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसका पालन करना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का पालन करना। और तीसरा विकल्प क्या है? मैं नहीं चाहता हूं कोई भी इस विकल्प को चुने। मेरा त्याग कर दे। बोले प्रभु जी बहुत हो गया, अब हमको आपकी बात नहीं सुननी। आपके पास बस ये तीन विकल्प। अगर आप परफेक्ट नहीं हो गए, कृष्णा के प्रिय अभी तक नहीं बने, तो आपके पास मेरे साथ रहते हुए बस एक ही विकल्प बचता है। इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। बस यही विकल्प। अगर परफेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात, परफेक्ट नहीं हुआ तो दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। नहीं तो तीसरा विकल्प तो ये है ही, छोड़ के चले जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि छोड़ के जाने वाला विकल्प समझदारी का विकल्प। मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ के जाएंगे तो आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। मेरे को नहीं लगता। परंतु फिर भी जिनको तीसरा विकल्प चुनना है वो चुन सकते, स्वतंत्रता तो है। मैं नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता कि आप तीसरा विकल्प चुनें। परंतु अगर जुड़े हुए हैं तो पहला विकल्प है परफेक्ट बन जाइए, दूसरा विकल्प है परफेक्ट बनने का प्रयास, दृढ़ प्रयास करेंगे। बहुत लोगों को देखता हूं आधा अधूरा प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अलाउड ही नहीं है। नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनको, जो रजोगुनी होंगे, उनको सतोगुनी बनना होगा और वो साथ जुड़ रहे हैं, है ना। उनके लिए अलग अलग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आगे चल के अलग अलग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। परंतु ये 9 बजे वाले लोगों के लिए बस एक ही दो ही विकल्प है। या तो परफेक्ट बन जाइए या परफेक्ट होने के लिए शुद्ध प्रयास कीजिए। तीसरा विकल्प मैं चाहता नहीं हूं कोई भी चुने, कभी नहीं चाहूंगा। मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि आप लोग सही रास्ते तो चलेंगे, क्योंकि अगर गलत रास्ते चले तो जन्म जन्मांतर के संघर्षों में फंस जाएंगे और फिर बच नहीं पाएंगे। फिर बच नहीं। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं प्लीज। अगर किन्हीं को लगे ना कि जो बात बोल रहे हैं वो थोड़ा बड़ी बात बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो आप बोले हैं ये इतना हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। हम्म? अगर बाई एनी चांस आपको ऐसा लगे, आपको जितनी बार जिज्ञासा पूछनी है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बार पूछनी है, आप 100 बार पूछिए। परंतु आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए। मैं एकदम क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, है ना। एकदम क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं कि या तो आप सक्सेसफुल होइए, उस रास्ते चलिए, या तो सक्सेसफुल हो ही चुके हों, परफेक्टेड स्टेट में हो। कल भी परफेक्टेड स्टेट की बात हो रही थी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं।
हरे कृष्णा। चलिए, रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो हरे कृष्णा गुरु जी। विदुर जो कुछ मैत्रेय से सुनने को उत्सुक थे, उसे हम भी 5000 वर्षों के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम अधिक उत्सुक हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, प्लीज़ समझिए, कृष्णा कृष्णा के शब्द हमेशा एज़ इट इज़ हैं। कृष्णा के शब्द कभी नहीं बदल रहे, है ना? कृष्णा के शब्द कभी नहीं बदल रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हमें समझ में नहीं आते। हुँ? भिन्न-भिन्न काल परिस्थिति में हमें समझ में नहीं आते, परंतु कृष्णा के शब्द बदल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से गुरु के भी शब्द नहीं बदलते हैं। गुरु का इंस्ट्रक्शन वही रहता है। आप उससे आज पूछ लीजिएगा तब भी वही बोलेंगे, कल पूछ लीजिएगा तब भी वही बोलेंगे, परसों पूछ लीजिएगा तब भी वही बोलेंगे, गुरु का इंस्ट्रक्शन नहीं बदलता। ठीक इसी कारण से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रहलाद महाराज के पोते, हाँ? क्या नाम था? ये नाम बताइए। हुँ? यस, क्या नाम था? बलि महाराज। हरे बलि कृष्ण। महाराज, बलि महाराज। ठीक इसी कारण से शुक्राचार्य को बलि महाराज ने त्याग दिया था। क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शन बदल गए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि गुरु के इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो आध्यात्मिक होते हैं। बहुत बार हमको समझ में भी नहीं आता, है ना? तो जैसे सपोज करें कि गुरु का इंस्ट्रक्शन है, कृष्णा नाम का प्रचार करो, कृष्णा नाम का प्रचार करो, कृष्णा नाम का प्रचार करो। एक दिन आकर के बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, झाड़ू लगाओ। आप सोच में पड़ जाएंगे, क्यों बोल रहे हैं झाड़ू लगाओ, झाड़ू पोछा लगाओ। अभी तक तो बोलते थे कृष्णा नाम का प्रचार करो, आज झाड़ू पोछा लगाने में। आपको पता नहीं है कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। हो सकता है ये नॉन डिस्क्रिप्ट हुआ ना, समझ में नहीं आया। हो सकता है कि कोई एक गणमान्य व्यक्ति आने वाला था और वो चाहते नहीं है कि पल भर भी थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई दे, और गणमान्य व्यक्ति को रिक्वेस्ट करने वाले थे कि कृष्ण नाम का प्रचार के लिए हमारी सहायता करें। और अगर वो साफ सफाई देखें, क्योंकि साफ सफाई हमेशा हर पल होनी ही चाहिए, साफ सफाई देखें तो वो हो सकता है कि और कृपा कर दे। तो बहुत बार गुरु के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो समझ में नहीं आते। ऐसा हो गई क्योंकि गुरु आध्यात्मिक होते हैं, परंतु गुरु अपने इंस्ट्रक्शन को उल्टा नहीं कर देंगे। गुरु का इंस्ट्रक्शन है कृष्णा नाम का प्रचार करो, कृष्णा नाम का प्रचार करो, कृष्णा नाम का प्रचार करो। अब ये नहीं होगा कि गुरु आकर के बोलेंगे कृष्णा नाम का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना चैंटिंग कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए, और जो कर लिए वो बहुत। आपको प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन नहीं बदलते, है ना?
हाँ, ये हो सकता है कि गुरु किसी दिन बोलते हैं कृष्णा नाम का प्रचार करो नगर संकीर्तन करके, किसी दिन बोलेंगे कि लोगों को अवेयर कराओ, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, कभी बोलेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में हमको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा, तीनों एक ही चीज। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं सभी के लिए, आध्यात्मिक विषय बस एक होता है, आध्यात्मिक विषय दो नहीं होता। आध्यात्मिक विषय दो नहीं होता, सभी एक ही चीज होता है। आप कोई भी, जिनको अगर कुछ लगे ना कि कैसे एक होता है, आप कोई भी एक टॉपिक बता दें, भगवत गीता से कुछ भी जो याद आता है ना वो बोल दें, और मैं बताऊंगा कि उसका स्रोत एक ही। जैसे अगर हम सोचें, ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना, कि हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा, तो उसका भी लक्ष्य यही है कि हम भक्ति करें, उसका भी लक्ष्य यही है हम कृष्णा का प्रेम प्राप्त करें, उसका भी लक्ष्य यही है कि हम कृष्णा की सेवा करें। जब हम ये जान रहे हैं कि हजारों में से कोई एक भक्ति करेगा तब भी वही है। जब हम ये जान रहे हैं कि ये जो लोक है वो शाश्वत नहीं है, तब भी हम यही जान रहे हैं कृष्णा की भक्ति करें, कृष्णा की सेवा करें, कृष्णा के धाम जाएं। जब हम ये जान रहे हैं कि चंचल है, मन चंचल है, तब भी हम यही जान रहे हैं। जब हम ये जान रहे हैं कि कृष्णा का स्वरूप को कोई जान नहीं सकता, विराट रूप, तब भी हम यही जान रहे हैं कि जब कृष्णा के विराट रूप को कोई पहचान ही नहीं सकता, हम कृष्णा की भक्ति करेंगे तो कृष्णा के पास रहेंगे। कृष्णा के बारे में कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। सरल तरीका क्या है? कृष्णा की भक्ति करें, कृष्णा के पास रहें, सरल तरीका ये है ना। तो भिन्न भिन्न तरीके से एक ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब तरीका कोई भी निकाल ले, है? इसीलिए बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान एक होता है, आध्यात्मिक ज्ञान दो नहीं होता, एक ये भी एक वो भी नहीं, सब एक ही है। हमको नहीं समझ में आता, शुरुआती तौर पे बोलते हैं ये भी वही है, वो भी वही है, वो भी वही है, तो बोलते हैं ये क्या बोल। जब कृष्णा भगवत गीता में बोलते पानी का टेस्ट मैं हूं, आग की ऊष्मा मैं हूं, तो भी यही कृष्णा सब कुछ है। तो कृष्णा के बारे में जाने ना, कृष्णा के पास जाए ना। आप जितने तरीके से देखना चाहें, आप जिन जिन श्लोक को देखना चाहें, आप भगवत गीता छोड़िए, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चेतम, सबका एक ही लक्ष्य, कभी दो लक्ष्य नहीं होते। हाँ, समझ में नहीं आता। जैसे गुरु कभी बोल दे झाड़ू पोछा लगा, समझ में नहीं आता, नहीं आता, बहुत बार नहीं आता, बहुत बार नहीं आता, है ना। परंतु ज्ञान एक ही रहता है। तो हाँ, समझदार कौन है? समझदार वो है कि इस बात को स्वीकारे कि ज्ञान का लक्ष्य कौन है और उसके बारे में जाने। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। संपदा माता जी, हरे कृष्ण। पूजा माता जी, हैंड रेस मेरे को देखना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज मन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो शासक के निमित्त था, इस लोक के समस्त देशों के शासक के निमित्त था। पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ उत्कल ने ध्रुव महाराज के पुत्र है, उनने कुछ कामना नहीं की, कोई राज सिंहासन की कामना नहीं। निमित्त मतलब होता है कि क्या है, ऑन फॉर, अंग्रेजी में ऑन बोलते हैं ना, ओ एन, ऑन फॉर। देखते हैं निमित्त का कोई और भी अर्थ है क्या। कारण, ओके, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आएगा आएगा आएगा। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 8। उत्कल जन्म से ही पूर्णतः संतुष्ट था तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। तात्पर्य, महाराज ध्रुव के पुत्र उत्कल के लक्षण तथा गुण महाभागवत जैसे हैं, जैसा कि भगवत गीता 6.30 में कहा गया है। सिद्ध भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है और उसे हर वस्तु भगवान में स्थित दिखती है। भगवत गीता 9.4 में इसकी भी पुष्टि हुई है। भगवान कृष्ण सारे ब्रह्मांड में अपने निर्गुण रूप में व्याप्त हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ही हर वस्तु हैं। सिद्ध महाभागवत भक्त इस प्रकार देखता है, वह एक ही परमात्मा को हर एक के हृदय में स्थित देखता है। उसमें जीवात्माओं के भौतिक रूपों का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। वह हर एक को भगवान के अंश रूप में देखता है। सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने वाला महाभागवत ईश्वर की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और न परमेश्वर ही उसकी दृष्टि से ओझल होता है। यह तभी संभव है जब कोई ईश्वर के प्रेम में बहुत आगे निकल गया हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कोई कृष्णा के प्रेम में, भगवान के प्रेम में कोई इतना डूब गया कि उसको भगवान विषय छोड़ करके कुछ और दिखता ही ना हो। एक्चुअली में कल अगर आप याद कर रहे हो तो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद का भी यही एक्सप्लेनेशन था कि गुरु कौन, जो हर पल कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है ना। हाँ, उसको गुरु स्वीकारना चाहिए। आप समझिए, हमको अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो कोई इस प्रकार के व्यक्ति के ही प्रति समर्पण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नहीं तो हमारा प्रयास कभी सफल होगा नहीं। हम कभी कृष्णा का प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। बहुत कुछ मिल जाएगा पर कृष्णा नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन मरने जैसा जहां पे कृष्णा ना मिले। कृष्णा नहीं मिले कहने का अर्थ है आनंद नहीं मिले। कहने का मतलब है अपना स्वाभाविक स्वरूप में हम नहीं रह सकते, शुद्धता से नहीं रह सकते।
ऐसा जीवन कैसा जीवन है? तो एक शुद्ध भक्त जो होता है, महाभागवत जो होता है, उसकी दृष्टि से कभी भगवान ओझल नहीं होते। कभी भगवान ओझल नहीं होते। वो कृष्णा के प्रेम में, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, इसीलिए वो भगवान के बारे में बताता है। भगवान के बारे में बताता है तो हमको भगवान के बारे में पता चलता है। वो सभी को कृष्णा के अंश के रूप में देखता है। जो भी प्रकट है और जो अप्रकट है, सब कुछ कृष्णा का है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कृष्णा का नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कृष्णा का नहीं है। एक वही व्यक्ति चीजों को स्वाभाविक रूप से शुद्ध देखता है। अगर सभी में एक हम कृष्णा का अंश देखने लग जाए तो हमारी स्वाभाविक दृष्टिकोण ये रहेगा कि हम सबको शुद्ध जाने। अगर हम कृष्णा का अंश नहीं देख रहे किसी भी चीज तो अशुद्ध है। हम लोग बोलते हैं अभक्तों का संग नहीं करना। कहने का अर्थ क्या? जो आपको आपकी स्वाभाविक स्थिति से दूर करता उसका संग नहीं करे। ठीक उसी का उल्टा श्रील प्रभुपाद ने एक जगह पूछा गया कि संन्यास आश्रम, आज के दिन में संन्यास आश्रम का पालन करना बड़ा मुश्किल। कल परसों जान रहे थे शायद, संन्यास आश्रम का पालन करना बड़ा मुश्किल। कैसे पालन कर सकते हैं? अगर हम सदैव कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं तो हम कहीं पे भी हैं तो संन्यास की स्थिति में। प्लीज समझिए, संन्यास का अर्थ ये नहीं होता है हम सब कुछ त्याग दें। लोग मूर्खता में गलत अर्थ निकालते हैं। संन्यास का ये अर्थ कभी नहीं हो सकता हम सब कुछ त्याग दें। संन्यास का अर्थ होता है हम भौतिक विषयों को त्याग दें। अब भौतिक विषय को त्यागिएगा तो कुछ तो स्वीकार कीजिएगा ना। आध्यात्मिक विषय को स्वीकार करना होता है। आप लोगों से तो नहीं, परंतु जो कनेक्टेड नहीं हो उनसे अगर भक्ति के बारे में पूछें तो भक्ति के बारे में अगर वो कुछ बोलेंगे उनको ऐसा लगेगा। पूछेंगे भक्ति क्या होता है, तो बोलेंगे सब कुछ छोड़ करके भगवान के बारे में सोचना। ये तो प्राथमिक स्तर ये होगा, सब कुछ छोड़ देना। फिर बोलेंगे सब कुछ छोड़ करके भगवान के बारे में सोचना। एकदम गलत है, एकदम गलत है। ऐसा होता ही नहीं है। भक्ति छोड़ने का नाम नहीं है, भक्ति जोड़ने का नाम है। भक्ति वो मार्ग है जिससे हम अपने आप से, सबसे पहले अपने आप से जुड़ते हैं। हम कौन हैं? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ज्ञानी से अगर ये बात पूछें उनको पता नहीं हो हम कौन हैं। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा हम कौन हैं।
जब पता चलेगा कि हम आत्मा है, तो फिर हम ये जानेंगे हम आत्मा है। अच्छा, तो आत्मा का कार्य क्या है? जब हम ये जानेंगे आत्मा का ये कार्य है, क्या कार्य है? आत्मा आनंद पाना चाहती है, प्रेम पाना चाहती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परम आत्मा। मात्र इतना जान लेना है, अगर हम मात्र इतना जान लिए हम कृष्णा के अंश हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? आनंद के लिए कार्य करेंगे। यह आनंद कैसे आता है? शुद्ध रूप से यह आनंद कृष्णा के साथ रह के आता है। अभी तो स्थिति नहीं है कृष्णा के साथ रहने की, तो फिर कैसे आएगा? हैं? कैसे आएगा? रह सकते हैं। जिनको ऐसा लगे कि हमारी अभी स्थिति नहीं है कृष्णा के साथ रहने की, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात। अगर आप सच्चे गुरु के संरक्षण में हैं, तो आप अभी के अभी कृष्णा के प्रेम में डूब सकते हैं। आपको कोई आगे की कोई स्थिति हो, आगे की कोई अवस्था हो, उसकी जरूरत नहीं है। आगे कृष्णा का प्रेम अनुभव करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आज, अभी, कल नहीं, अभी। कैसे डूबेंगे? जो विधियां बताई गई है उसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सब कोई कृष्णा के प्रेम में डूबते चले जाएंगे। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को अपने जो भी प्रयास हैं उसको धीरे धीरे सुधारना है ना? पहले कार्य कीजिए, फिर सुधारिए, फिर कार्य कीजिए, फिर सुधारिए। कोशिश कीजिए और कार्य करने का, और सुधारने का, और कार्य करने का, और सुधारने का, और कार्य करने का, और सुधारने का। जब हमारी अवस्था हो जाएगी पूर्ण शुद्ध, हर पल कृष्णा का चिंतन हो रहा है, चाहे हम अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, चाहे हम भक्ति में कार्य कर रहे हो, अगर हर पल कृष्णा का चिंतन हो रहा है? तो श्रीला प्रभुपाद की एक बुक है जिसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्णा की ओर। अगर हमारा निरंतर कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं, हम कृष्णा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, निश्चित रूप से कृष्णा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और बहुत प्रगति से कृष्णा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत गति से, बहुत अच्छा, शीघ्र कृष्णा की ओर चलते 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 जीवन के लक्ष्य को स्वीकार कर लेंगे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, है ना? तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमको सही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, महाभागवत भक्त, हमको सही लोगों का संग करना है ना? उनसे सत्य जानना है ना? ठीक है, ओके। यहाँ पे तो ध्रुव महाराज के बारे में, ओके, यस, नेक्स्ट। हरे कृष्ण, कौन रीड करेंगे? पूजा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक नंबर 8।
उसने परम ब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमय स्थिति में रहता रहा, जो अधिक बढ़ती जा रही थी। यह सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से भी की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था, और वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। तात्पर्य: ये दोनों श्लोक भगवत गीता के प्रभु जी नंबर 18.54 18 सॉरी प्रभु जी, ये दोनों श्लोक भगवत गीता के 18.54 निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। दिव्य अवस्था में स्थित पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण आनंदमय हो जाता है। वह न शोक करता है और न किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही। वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। भगवान चैतन्य के शिक्षाष्टकम के प्रारंभ में दिए हुए प्रथम श्लोक से भी इसकी व्याख्या हो जाती है। भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग पद्धति है और यह पद्धति हरे भगवान के कृष्णा माता जी, ऐसे नहीं चलेगा, ये श्लोक तो पढ़ना पड़ेगा आज। हाँ, ओके चेतोदर ओके चेतोदर्पण मार्जनम भव भव महा दावाग्नि निर्वाण्य श्रेय सॉरी प्रभु जी कान पकड़ श्रेय के उठक बैठक कराएंगे। हाँ, बाकी लोग मत सुनिए। हाँ, श्रेय केरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम। हरे कृष्णा। भाई एनी चांस बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं किस लिए ऐसा बोला? हम लोग डेली ये शिक्षाष्टकम का ये श्लोक डेली सुनते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है, कृपया करके, मैं बहुत ज्यादा रटने का नहीं बोलता, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, परंतु ये जो शिक्षाष्टकम के हैं वो श्लोक को अच्छे से याद कर लीजिए। किन्हीं को वीडियो चाहिए, वीडियो ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। थोड़े दिनों में हो सकता है हम लोग शिक्षाष्टकम का ये श्लोक जैसे सुनते हैं, संस्कृत जो प्रोनाउंसिएशन है, हो सकता है वो नहीं सुने, है ना, परंतु आप कृपया करके याद कर लीजिए। आगे चल के और कार्य करेंगे, हो सकता है ये कभी सुबह हो जाए, कभी बाद में हो जाए, परंतु आप प्लीज याद तो कीजिए। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ठीक है, ओके, यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू, और कृपया करके सबको ये मेरे लिए कर दीजिए। ज्यादा कुछ मैं याद करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, परंतु ये सबको याद कर लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार डेली सुनते हैं, सुबह सुनते ही है ना, साथ में आप सिंग भी कीजिए। जब वो रिकॉर्डिंग चल रहा है आप सिंग कीजिए। एक दिन गलत सिंग कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, 4 दिन गलत कीजिएगा, 5वें दिन स्वयं आ जाएगा। इसीलिए चलाते हैं, इसलिए नहीं कि जब आरती खत्म हो गई है ना तब 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक हो गया, उसके लिए नहीं चलाते। इसके लिए चलाते हैं कि सबको रिपीट करे। मेरा कैमरा अक्सर बंद रहता है, परंतु कभी चलता हुआ रहेगा ना और पॉसिबल रहेगा, मैं अक्सर सिंग करता हूँ, अभी भी करता हूँ। ठीक है, जरूरत है ना। देखिए समझिए, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को एक शिक्षाष्टकम करके बहुत ही सरल रूप से भक्ति में किस प्रकार हम दृढ़ होएं, शुद्धता से भक्ति करें, वो एकदम सरलता से बताया हुआ है।
अब अगर हम इसको नहीं जाने, ये ठीक नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के अनुसार ही तो चल रहे हैं ना, उनकी सारी बातें रटने तो नहीं बोल रहे, है ना। श्लोक को समझना भी चाहिए, उसका मीनिंग भी याद रहना चाहिए। शिक्षा अष्टकम के श्लोक का मीनिंग भी याद रहना चाहिए। प्लीज समझिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सार दिया हुआ है, सार, एसेंस, इसको नहीं त्याग सकते, है ना। ठीक है, जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। अब पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, समझिए इस बात को, हम लोग गलतियां करते रहते हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं, गलतियां होती रहती है, परंतु हमको गलती करके गलतियों को सुधार लेना है। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले 0 मिस्टेक। जब तक कोई अपराध मुक्त नहीं होगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। अपराध कर लीजिए, परंतु इस जगत में कीजिए, और इस जगत में करने के बाद स्वीकार कर लीजिए कि अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। ठीक, मेरे को, मैं भूल गया, मैं भूल भी गया। अगर आपने गलती की हो परंतु आगे गलती ना करें, मैं भूल गया, मुझे डर बस एक ही बात का रहता है, फाइनल एग्जामिनेशन में गलती नहीं कीजिए। जब चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियरली याद रहेगा ना, तो गलतियां होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा अष्टकम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके माता जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। और मैं वो प्लेफुली बोला था, कान पकड़ के। प्रभु जी मैं एक बार रीड करूं श्लोक को फिर से। हाँ। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयवकैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम्। हरी हरी, ऐसे ही याद रहना चाहिए, ऐसे ही याद रहना चाहिए। हो सकता है माता जी घबरा गई, परंतु याद ऐसे ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा, है ना। और सबको ही याद रखिए, है ना। हम सभी चैतन्य महाप्रभु के मानने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु की बात को मानने वाले हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को मानने वाले हैं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्णा संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं, है ना। उन्हीं के कहे गए द्वारा हरे कृष्णा महामंत्र हम लोग करते हैं। तो अब शिक्षाष्टकम तो याद रखना पड़ेगा, इतना तो करना। ठीक है, हरे कृष्ण, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति योग पद्धति सर्वोच्च योग पद्धति है और यह पद्धति भगवान के पवित्र नाम के जप की ही सर्वोपरि भक्ति कार्य है। नाम जप से भौतिक जगत से मुक्ति अथवा निर्वाण प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत के आनंदमय जीवन में वृद्धि होती है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, आनंदाम्भूधि वर्धनम। जब मनुष्य इस पद पर स्थित होता है तो उसकी रुचि भौतिक ऐश्वर्य या राज सिंहासन तथा संपूर्ण लोक के ऊपर प्रभुत्व जताने में नहीं रह जाती। यह स्थिति विरक्ति रण्य विरक्ति रण्यंत्र स्यात् कहलाती है। यह भक्ति योग का फल है। मनुष्य जितना भी भक्ति में आगे बढ़ता है वह उतना ही भौतिक ऐश्वर्य तथा भौतिक कार्यों से विरक्त होता जाता है। यह आनंदपूर्ण आत्म प्रकृति है। भगवत गीता 2.49 में भी इसी का वर्णन है। पर परम दृष्टा निर्वर्तते। आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठ आनंदमय जीवन का स्वाद चख लेने पर मनुष्य भौतिक सुख में भाग लेना छोड़ देता है। आत्मज्ञान में वृद्धि के साथ ही सभी भौतिक कामनाएं जलकर राख हो जाती है, क्योंकि आत्मज्ञान अग्नि के समान होता है। योग की स्थिति
सिद्धि तभी संभव है जब मनुष्य भक्ति करता हुआ भगवान के सतत संपर्क में रहे। भक्त तो पग पग पर परम पुरुष का स्मरण करता चलता है। प्रत्येक बद्ध जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के फलों से भरा रहता है, किंतु यदि वह केवल भक्ति करे तो ये सभी गंदी वस्तुएं तुरंत ही जलकर राख होती जाती है। नारद पंचरात्र में इसका वर्णन हुआ है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छे से रीड। ओके, सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि भक्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे जितना होता है हम उतना करेंगे। देखिए, जब तक आपके पास विकल्प है तो आप भक्ति नहीं कीजिए। जब तक आपको पता है कि हम इतनी भक्ति करेंगे, इतनी, तब तक भक्ति नहीं कीजिए। भक्ति करने का शुद्ध रूप से अर्थ है भगवान के प्रेम में डूब जाना। अब प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं। हम मापदंड नहीं बना सकते, इतना तो करेंगे, इतना नहीं करेंगे, ये तो करेंगे, वो तो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। भक्ति का अर्थ भगवान के प्रेम में निरंतर डूब जाना, सदैव भगवान का चिंतन करना। भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो। ये सदैव कैसे होगा? ठीक है, 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, 3 घंटा कर सकते हैं, 4 घंटा कर सकते हैं, 6 घंटा कर सकते हैं। सदैव कैसे होगा? सदैव का अर्थ होता है एक पल भी विश्राम न लेकर के। सदैव तो तभी होगा, कैसे होगा? सदैव जब हम कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं, हम भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। अब कृष्णा को छोड़ करके कुछ पता ही नहीं है, तो होता कैसा है? जैसे जैसे कृष्णा से प्रेम बढ़ते जाता है, भौतिक आसक्तियां है ना, कम होते चली जाती। अंत में शून्य हो जाने पे, भौतिक आसक्ति शून्य हो जाए तो कृष्ण प्राप्ति गारंटीड है। हमारा भौतिक आसक्ति या फिर भौतिक संबंध है ना, चलिए 2-4 मिनट एक्सटेंड करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पारिवारिक संबंध या भौतिक संबंध या भौतिक आसक्ति, हम उसको कैसे छोड़े? हम तो नहीं छोड़ सकते। मेरा परिवार है, हम उसको कैसे छोड़े, है ना? तो भौतिक आसक्ति को हम नहीं छोड़ पाते। प्लीज समझिए, ये जो आपको एक व्यवस्था मिली है जहां पे आप किसी को अपना भाई, बहन, पति, पत्नी, कुछ भी संबंध जानते हैं, ये बस एक अरेंजमेंट है ताकि आप शुद्ध संबंधों को जान जाएं। ये बस एक अरेंजमेंट है। जैसे कैसा है, आपको एक एग्जांपल देते हैं। कैसा है, सपोज कीजिए हम बोले कि आपको अच्छे से अच्छे कमरे में रखेंगे, जितना अच्छा कमरा आप जान सकते हैं उतने अच्छे कमरे में रखें।
परंतु खाने को कुछ नहीं देंगे। हाँ? आप कितना देर रुक जाएंगे वहां पे? खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा। सबसे अच्छा कमरा देंगे, नहीं रुक पाएंगे ज्यादा देर, क्योंकि जीवन में रहने का एक अरेंजमेंट है कि प्रसाद पाना है। जैसे कल बहुत लोगों ने व्रत किया, सभी को करना चाहिए, या फिर मैं ऐसे बोलूं, कल भक्तों ने व्रत किया, है ना? जो भी भक्त है उनको व्रत तो करना चाहिए। कैसे करें कैसे नहीं करें वो एक विकल्प है, परंतु करना तो सभी को चाहिए। तो कल कैसा हुआ है? इनफैक्ट आज किन्हीं का मैसेज आया था, कल कैसा हुआ कि कल बहुत लोगों ने प्रसाद नहीं पाया, है ना? आज किन्हीं का मैसेज क्या है? प्रभु जी आज तो द्वादशी है, द्वादशी को तो प्रसाद हम ज्यादा पाते हैं, है ना? आप लोगों के भी साथ है ना? अगर किसी ने जल कम पाया हो कल, है, कोई अन्न नहीं पाया, आज ज्यादा पाया ना, और अगर नहीं पाया तो गलत किया है। पाया कि नहीं पाया? यस, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी ना, अभी मौसम मौसम ठीक नहीं है। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज बहुत लोगों का नेटवर्क भी ठीक नहीं है। ओके, यस, आज ज्यादा पाया ना, पाया ना। देखिए क्या है, नॉर्मल पाया नहीं, नॉर्मल से थोड़ा तो ज्यादा पाना ही चाहिए। देखिए अभी क्या है ना, अभी हमारा शरीर जो अन्न है उसको अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहा, हमेशा ज्यादा पाना चाहिए। प्लीज समझिए, हमको अपने शरीर के लिए कार्य नहीं करना है, हमको अपने शरीर का दास नहीं बनना है, परंतु हमको अपने शरीर का अच्छे से देख रेख करना है ताकि वो अच्छे से कार्य करे, है ना? कोई किसी ने कल कुछ ज्यादा त्याग किया हो, कल कम पाया या नहीं पाया, तो आज ज्यादा पाना चाहिए। तो ये एक अरेंजमेंट है ना? ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा भौतिक संबंध है, यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट है। हाँ, सॉरी प्रभु जी फॉर डिस्कनेक्ट होने के लिए, 1 वीक से तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं होने से डिस्कनेक्ट क्या, पता नहीं। ओके, ये जो हमारा ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट है कि हम एक 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 गोष्ठी में रहते हैं, एक एक संबंध में एक साथ रहते हैं, है ना? और हम अलग अलग रिश्ते जानते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो, परंतु ये सब इस भौतिक जगत का है, सब इस भौतिक जगत का। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं ना, तो आप दोनों साथ में आध्यात्मिक जगत जाइए और भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि हम दोनों साथ रह ले, अगर उनकी इच्छा हो तो। अगर आप सच में प्रेम करें, क्योंकि इस जगत में रह रहे ना, तो अभी 5 साल और रह लीजिएगा, 10 साल और रह लीजिएगा, 20 साल और रह लीजिएगा, फिर संबंध ना टूट जाएगा, छूटेगा ही छूटेगा। परंतु आप अगर उनसे लंबा समय रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, आप आध्यात्मिक जगत में जाइए, उनको भी आध्यात्मिक जगत ले जाइए और कृष्णा को रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग साथ रहें। अगर हमारी चेतना उस प्रकार की रही कि हम साथ रहना चाहते हो, कृष्णा की अगर कृपा रही तो बिल्कुल साथ। इस भौतिक जगत में हमारा साथ बहुत थोड़े से दिनों का रहता है। अब भौतिक जगत का स्वाद चखने के बाद फिर यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता,
एक बार प्रेम का स्वाद चख लें, फिर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं। ओके। हरे कृष्णा। आनंदमय होता है, ये हम लोग पहले भी सुन लिए थे, अभी थोड़ी देर पहले। ओके। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो ले सकते हैं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस किन्हीं की जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज पूछिए, बिल्कुल पूछिए। 1 2 5 10 जितनी जिज्ञासाएं हैं पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। मैं वैसे यही बता रहा था कि हमारा तबीयत ठीक रहना चाहिए। देखिए मेरी तबीयत खराब रहने का कारण अलग है ना। टू मच टू हैंडल, टू डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, जो इंटरनल लोग होंगे वो खुद स्वीकारें, बहुत ज्यादा है और बहुत मुश्किल से स्वीकार कर पाए। ठीक है, तो मेरी तबीयत खराब होने का वो कारण है, और उसको मैं बहुत कुछ कर भी नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता, परंतु ठीक है, अपना जो कार्य है वो तो करें। परंतु आप लोगों की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। कार्य कीजिए प्लीज, कार्य कीजिए, कोई भी तबीयत खराब नहीं करे, कार्य करे। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? हरे कृष्ण। नहीं है? एक काम करते हैं, 2-4 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन। सो चलिए, एक जिज्ञासा है, गुरु जी कोई भौतिक गुणों से भरे हुए उनमें हम कृष्णा का अंश है ऐसा सोच कर उन्हें माफ कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कृष्णा पर टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आपके पुराने खराब गुण हैं बट अभी तो आपका कृष्णा टेस्ट ले रहे हैं। तो कृष्णा आपका टेस्ट ले रहा है। एक बात बताइए, वो जो भी आदमी उनकी बात ही कहां उठती है। परंतु जिस प्रकार से बता रहा था, देखिए क्या होता है ना, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हम सब में आध्यात्मिकता नहीं देख पाते, हमारी आंखें उतनी नहीं है, उतनी काबिल नहीं है, हम सब में कृष्णा की कृपा नहीं देख पाते। तो अच्छा ये है कि जिसमें हम कृष्णा की कृपा नहीं देख पा रहे हैं उससे हम दूर रहें, फिजिकली दूर नहीं भी रहे, मेंटली दूर रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाए, मानसिक स्तर से उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अगर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तो हम डिस्कनेक्ट हो गए तो हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बुरी परिस्थिति भी है तो जानिए कि आप ही के कुछ बुरे कर्म रहे हों, तो ये जान लीजिए। और दूसरा, मेंटली डिस्कनेक्टेड रहिए ज्यादा। देखिए क्या है, किसी को एक बार समझाने का कोशिश कीजिए, 2 बार समझाने का कोशिश कीजिए, परंतु अगर कोई भौतिक गुणों में पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो हमको भौतिकता का संग तो करना नहीं है ना। तो कम से कम सबसे पहले मेंटली तो डिस्कनेक्ट करें, फिर फिजिकली डिस्कनेक्ट करें। इस प्रकार से आसान है। आई होप आपकी जिज्ञासा आंसर हुई। चलिए, यहाँ पे जगन्नाथ जी का पास टाइम सुने। ओके,
हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। ये क्या है? किसी के साथ आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहना चाहते हैं। अच्छा, यही लिखा हो, किसी के साथ आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे विधि अनुसार, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? नहीं रह सकते उनके साथ, नहीं रह सकते उनके साथ, नहीं रह सकते। आध्यात्मिक जगत किसके लिए? कृष्णा का लोग किसके लिए? कृष्णा के भक्तों के लिए। कृष्णा की भक्ति वैधि भक्ति से शुरुआत होती है। रागानुगा भक्ति पे अंत होती है बोलना ठीक नहीं रहे। रागानुगा भक्ति पे शुद्ध होती है। हाँ, वैधि भक्ति से शुरुआत। तो कोई अगर वैधि भक्ति नहीं कर रहा, रागानुगा भक्ति का प्रेम जागृत नहीं किया, फिर तो उनके साथ नहीं रहा। इनफैक्ट आध्यात्मिक जगत बहुत दूर की बात है, आप भौतिक जगत में उनके साथ दूर रहिएगा, मैं लिख करके देने को तैयार। हो सकता है टेम्पररीली, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, जब तक वो शुद्धता से। आज हम लोगों ने पढ़ा ना, है? सोच के देखिए आज कितना स्पेशल डे है। आज ही हम लोगों ने पढ़ा ना, वो क्या, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई के बारे में बताया कि उसका पतन हो गया, है ना? कैसे? चैतन्य महाप्रभु पे श्रद्धा, परंतु नित्यानंद प्रभु पे श्रद्धा नहीं। तो अगर भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भगवान के भक्तों पे श्रद्धा नहीं है, भगवान के कहे पे श्रद्धा नहीं है, अब भगवान के धाम तो नहीं जा सकते। पतन जरूर हो जाएगा, पतन जरूर हो जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, आई होप मैंने आंसर किया। आज्ञा अनुसार चलना ही पड़ेगा। अगर आपको साथ रहने का थोड़ा भी आकांक्षा है, आज्ञा अनुसार चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी, यस, आंसर हुआ क्या श्लेषा माता जी? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। चलिए सुनते हैं फास्टिंग, 12 मिनट का फास्टिंग। ओके, हरे कृष्णा। फिर कीर्तन सुनेंगे, अगर कीर्तन प्ले नहीं करेंगे तो 1-2 मिनट मैं कीर्तन कर लूंगा और फिर एंड कर सकते। ओके, कृष्णा। वर्तमान